So up to now we have discussed the Newton's first law, second law, third law. Now in this lecture we are going to start the chapter gravitation, and now in this lecture we are going to start the universal law of gravitation. This is one of the most important law which you should know. So now pay attention towards the next chapter of the physics, that is gravitation. Okay, तो अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation क्या है. What is this universal law of gravitation? So now it is a story of two masses. It is a story of two masses, like this is mass m1 and this is mass m2, and it is lying on the surface and the distance between the two masses is r, and the distance between the two masses is r. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मींस इवन इफ यू गाइस आर सिटिंग देन देयर इज सम अट्रैक्शन, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट अट्रैक्शन. राइट, अट्रैक्शन हो रहा है पर अट्रैक्शन फील तो नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो. बट व्हाट न्यूटन सेज इज कि आपके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन सब से अट्रैक्टेड हो. जैसे मैं नाउ राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन फ्लोर, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बोर्ड, चेयर, यू, एवरीबडी. इस यूनिवर्स में तभी इसका नाम क्या पड़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब ये जो लॉ है पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है और इसके अकॉर्डिंगली एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट. तो दो बॉडीज मैंने ली, मास m1 मास m2. इनके सेंटर टू सेंटर का मैंने क्या बनाया, डिस्टेंस बनाया. क्या बनाया? डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज r. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ gravitation is directly proportional to the product of masses. That means F is directly proportional to m1 m2. इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया कि if the value of the product is increasing, if m1 into m2 is increasing, the force of attraction will increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज राइज हो रही है तो दूसरी चीज भी करस्पॉन्डिंगली राइज होगी. तो इसने क्या कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इनके बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. दूसरी बात उसने क्या बोली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड बात उसने ये बोली कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टू मासेस हैं, इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, r. This force is inversely proportional to the square of the distance. So if you combine these two equations, on combining these two equations, अगर इन दोनों equations को मैं combine करता हूँ तो finally मेरा क्या मिलेगा, force is directly proportional to m1 m2 upon r square. इसको ढंग से cover करना, तन्मय cover this drawing. Force is directly proportional to the m1 m2 upon r square, right? Now this is directly proportional sign, you have to convert it into equality sign. हम लोग कुछ भी इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसमें इक्वल का साइन होता है. कभी तुमने देखा है ऐसा साइन होता है? नहीं होता. तो अगर हमको ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है. क्या इंट्रोड्यूस होता है? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है. उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सो वी कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज f इज इक्वल टू g डॉट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. So this is finally this is your equation which you have to learn. Exam में derivation भी बहुत बार आता है. You derive the universal law of gravitation. So again I am stating the universal law of gravitation. According to the Newton, every object in this universe is being attracted by the other objects surrounding it, and the force of gravitation is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square. स्क्वायर कर दिया हमने डिस्टेंस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द डिस्टेंस? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. एम आई क्लियर? इतना कहानी क्लियर है?
guaranteed question आता है 3 to 4 marks का with the full derivation. Okay, this time if you have an objective, that is a different story, but you should know what is this Newton's universal of gravitation. Okay, इतनी बात समझ में आ गई? Now it is important to note this G is gravitational constant. तन्मय इधर focus करो. This is gravitational constant. This is gravitational constant. What is the value of this gravitational constant? Can you tell me, Tanush? Look at the book. It is given 6 point. See, it is given in the book. You have to learn. It is 6.7 into 10 की power minus 11. Okay. 6.67 into 10 की power minus 11, or if you approximate, you can write this. So you have to learn this. The value of G is 6.7 into 10 की power minus 11. Okay. एक और G हम पढ़ते हैं. What is small g? Small g पढ़ते हैं. What is known as, उसको क्या बोलते हैं small g को? What is called? Small g is known as क्या बोलते हैं? Gram. Excuse me. Acceleration due to gravity. Gram. gm होता है वो. अरे भैया मैं फिजिक्स का g बोल रहा हूँ यार, कैसी बातें करते हो? This is important. Okay. This is gravitational constant, and I am talking about small g. This is acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 meter per second square. If a body is falling under gravity, what is the value of g? 9.8 meter per second square. So basically you can see the difference between the values. Small g की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बड़ी g की वैल्यू है 6.7 into 10 की पावर minus 11. So there is a difference. So do not get confused. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर g और बड़ा g में क्या फर्क है? अरे क्यों नहीं फर्क है, वैल्यू देखो कितनी फर्क है. तो g is the acceleration due to gravity when a body is falling under the gravity. मतलब जब भी कोई बॉडी का फ्री फॉल होता है and it is being attracted towards the earth, then it is known as acceleration due to gravity. And when two objects are being attracted, then gravitational constant का काम आता है. Now the question is, जो एक क्वेश्चन बचा था हमारा, then we will over this lecture, कि जब भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन अगर हो रहा है, तो अभी हम दोनों के बीच में क्यों नहीं फील हो रहा कि भाई हम दोनों क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे? Why? एक इसका रीजन क्या है? हाँ बोलो. सर जो वो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए पता नहीं चलता. It is very negligible. Why? Because if you see ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में g की वैल्यू कितनी है? देखो 10 की पावर minus 11. minus 11 तो कुछ भी नहीं होता. क्या होता है minus 11? 0.00000000067. अब इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. और उसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस है. हमारे अगर बीच में 2 मीटर का भी डिस्टेंस है तो 4 मीटर तो ये और डिवाइड कर देगा. तो इट इज नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ द वेरी लो वैल्यू ऑफ द g एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इन दोनों फैक्टर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका वैल्यू क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन, तो एग्जाम में आएगा अट्रैक्शन हो रहा है. यस, अट्रैक्शन तो हो रहा है पर फील नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ g इज वेरी लेस. The value of g is very less. That is why we are not experiencing. But is it acting? Yes, it is acting. That is why the Newton is saying universal law of gravitation. So I hope you are clear with this law. ठीक है. So in the next lecture we will be discussing how the value of g is evaluated and what is the relationship between the small g and bada g. So be tuned for the next lecture, and if you like the video, please do subscribe and let your friends know about this channel. Thank you so much.